हाय दोस्तों, मैं अनूप कुमार वाचस्पति आज आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन को करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, हमारे कुछ ट्रेडिंग फैमिली के जो कुछ हमारे ब्रदर्स हैं, वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि वो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते और कई बार उन्हें लॉसेस का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है डिसिप्लिन में आने के लिए, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉफिट में रहना। अगर कोई कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाता और हर बार प्रॉफिट में ही काटता, तो शायद ये टॉपिक सामने ही नहीं आता। बट स्टॉप लॉस नहीं लगाता है और बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट लॉसेस बुक करता है, तो ये टॉपिक आता है। क्योंकि वो उसको ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब हमें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम एक हाई रिस्क पोजीशन में हम ऑर्डर लगा रहे हैं। ऐसी भी पोजीशंस होती हैं जहाँ पर जब अंडर वैल्यू चली जाती है प्रीमियम, तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 पॉइंट नीचे गिरने का चांस होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पॉइंट गिरेगा, उससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। बट अगर आप रिस्की सिचुएशन में हो, अगर आप सिर्फ 500,000 रुपये कमाने के लिए गए हुए हो, ठीक है, तो ऐसी पोजीशन में आपको स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है। बिकॉज दोस्तों, ये एक डिसिप्लिन है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं इसके अंदर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो लास्ट तक देखना, बिकॉज लास्ट में मैं एक पावर स्टेटमेंट दूंगा जिसको जो जो फंडामेंटल है इस वीडियो का, ठीक है। और वो आपको प्रैक्टिस करना है। जो मैं प्रैक्टिस बताऊंगा, इससे आप काफ़ी हद तक अपने नेगेटिव्स को अपने माइंड में ख़त्म करेंगे। दोस्तों देखो, आपको अगर फिनेंशियली फ्री बनना है या फिनेंशियल फ्रीडम लेकर आनी है वाया ट्रेडिंग और वाया किसी भी चीज़ के थ्रू, तो दोस्तों ये मामला जो है, ये मामला एक प्लान का और पैटर्न का है, ठीक है। दोनों चीज़ें चाहिए, प्लान चाहिए और पैटर्न चाहिए। दोस्तों, इसका मैंने एक इंट्रो दिया था अपनी सबसे पहली वीडियो में, जिसमें अच्छी खासी दाढ़ी भी है, ऑप्शन ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, कि हम मैक्सिमम लोग दोस्तों फेल होने के लिए पैदा हुए हैं। मतलब नेचुरली हम फेल होने के लिए ही ओरिएंटेड हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता दोस्तों, तो सेबी जो डेटा रिलीज़ करता है उसके अंदर ऐसा क्यों होता है कि टॉप के 8% ही कमाते हैं, और जो दोस्तों टॉप के 8% का उन्होंने डेटा दिया उसमें टॉप के 5% ही कमा रहे हैं। जो नीचे के 3% है, अगर आप उनका देखोगे तो चार्जेस में और बहुत ही छोटा सा उनको रिटर्न मिलता है। जो टॉप के 5% है वही बहुत ज़्यादा अर्नर है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अगर नेचुरल नहीं होता, ये फेल होने वाली बात नहीं होती, तो कम से कम आप कहो नहीं नेचुरल नहीं होता, हम तो नहीं मानेंगे कि भाई हम नेचुरली फेल होने के लिए पैदा हुए हैं, हम सक्सेसफुल होने के लिए पैदा हुए हैं। अगर ऐसा होता तो मुझे एक बात बताओ, मास लेवल पे ऐसा तो होना चाहिए था ना कि 60% लोग सेम रिजल्ट लाते और 40% लोग केयरलेस लोग हैं और 40% लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, वो लॉस बियर करते, ठीक है। चलो छोड़ो 60%, 20% लोग करते, 20-30% लोग करते, ये 5% लोग ही क्यों कर पा रहे हैं? तो इसका कारण यही है दोस्तों कि हम मैक्सिमम फेल होने के लिए पैदा हुए हैं, और जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं उन्होंने अपने अपने जो नेचुरल जो बॉडी के अंदर टेंडेंसीज हैं उस पर जीत हासिल करी है दोस्तों, उस पर जीत हासिल करी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और भावनाएं जो इन इन सारी चीज़ों से पैदा होती हैं, ट्रिगर होती हैं, उस पर जीत हासिल करी है दोस्तों उन लोगों ने। इसीलिए वो टॉप पर हैं, इसीलिए वो राज कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग की अच्छी अच्छी बुक्स भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग इज़ 90% ऑफ माइंडसेट एंड 10% ऑफ डेटा एंड ऑल दैट। या अगर आप कहोगे तो 80% ऑफ माइंडसेट और 20% ऑफ डेटा एंड ऑल दैट। डेटा एंड ऑल दैट आपको बस ये बताता है कि आप कहाँ एंट्री करें, आपको कहाँ, आपको किस चीज़ को, किस पोजीशंस को अवॉइड करना है, ये सारी बातें बताता है। बट दोस्तों, अगर आप सपोज़ एंट्री करते हैं और आपकी एंट्री करते ही दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, एंट्री करते ही आपकी आई बॉल चौड़ी हो जाती है, एंट्री करते ही आपको स्वेट आने लगता है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पा रहे। हल्का सा कैंडल के उतार चढ़ाव पे आप बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं, अपनी पोजीशन काट देते हैं, या जब एकदम से गिरता है वो, तो आप काट नहीं पाते, कोल्ड फीट हो जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि जब एकदम से मार्केट गिरता है तो वो कोल्ड फीट क्यों हो जाता है? हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है, एक एक छोटा सा दिमाग के मिडल में एक अमाइक डाला है ब्रेन के अंदर। वो जब हमारे सामने टाइगर आता है और जब मार्केट एकदम से फॉल होती है, दोनों में डिफरेंस ही नहीं कर पाता दोस्तों, और वो पिंक हो जाता है। और जब ऐसा सिचुएशन होता है तो बहुत ज़्यादा पिंक हो जाता है, जब आप एमआरआई करके उसको देखोगे तो बहुत ज़्यादा पिंक हो जाता है। और उस वजह से ना उसके जो सिम्टम होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट या फिर कोल्ड फीट,
कि एकदम से अगास्ट रह जाना, समझ में ना आना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, अगर आपके दिमाग का ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, अगर आप ऑर्डर एंट्री और एग्जिट करते हो, अगर आप सब कुछ इस जगह से करते हो, मेंटल सर्किट बता रहा हूँ दोस्तों, इस जगह से करते हो ना, तो सब कुछ बहुत बढ़िया चलता है, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है दोस्तों। जब आप एंट्री करते हो ना, अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं करा, अगर आपने मेंटल सर्किट को समझा नहीं है, साइकोलॉजी को समझा नहीं है, तो तुरंत आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, इससे इंटीग्रेट हो जाता है, इससे कम्युनिकेट करता है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस में हमारी मेमोरीज रहती हैं। आप एंट्री करने से पहले तो एंट्री कर लोगे, बट जैसे ही आप एंट्री करोगे ना, आपके दिमाग में नेगेटिव फीलिंग आने लग जाएगी कि भाई अभी हल्का सा नीचे गया, पहले भी मेरा लॉस हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये हुआ था, वो हुआ था, बहुत तरह की फीलिंग आने लग जाएगी, हिपोकैम्पस लाने लग जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करेगा कि अगर मान लो हल्का सा तेजी से नीचे गिर गया, क्योंकि ये ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था इसमें मैथ है पूरी की पूरी, वो जानबूझ के करते हैं। और जब जैसे ही एकदम से सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं ना, हिट होते हैं, वो एकदम से नीचे गिरता है, तो अमाइगडाला एक्टिव हो जाता है। अमाइगडाला एक्टिव हो जाता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एकदम से काम करना बंद कर देता है। दोस्तों, ये मेंटल सर्किट समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो और फिर उसके बाद लिम्बिक सिस्टम आ जाता है, ठीक है। मैं इसको कम शब्दों में समझा रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर बड़ी डेप्थ है। तो इसके बाद लिम्बिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, हमारी भावनाएं ट्रिगर हो जाती है, फिर हमारे सामने चित्र और इमोशंस आने लग जाते हैं। हम अपने आप को ना एक नेगेटिव वे में पोर्ट्रे करने लग जाते हैं, या हम उस तरह पोर्ट्रे करने लग जाते हैं जो हम नहीं चाहते, हम दुखी होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। अगर आप लॉजिकल रहें थ्रू आउट द ट्रेड, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके लॉसेस ना बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है। आप अपने दिन भर के ही कामों को ले लीजिए, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ, अगर दिन भर में अगर 100 काम होते हैं, तो 100 में से 90 काम या फिर 99 काम आप इर्रेशनल करते होंगे दोस्तों। जैसे कि कोई मूवी आ रही है, अरे ये तो मूवी आ रही है, मेरे को मज़ेदार ये मूवी देखनी है, क्या है दोस्तों, मूवी क्या आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी? क्या आप उस प्रोडक्टिविटी को आगे यूटिलाइज करके, क्या आप क्या कहते हैं उसको, उससे मॉनेटरी बेनिफिट ले सकते हो? या मुझे आज इस तरह के कपड़े पहनने हैं, इसके अंदर आप टाइम वेस्ट करते हो? या मुझे उससे बात करनी है, या मेरी गर्लफ्रेंड है उसने मैसेज करा है, मुझे उससे बात करनी है, या फिर मुझे ये खाना खाना है, उसके लिए 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जाना है। एक खास खाने की क्रेविंग हमारे दिमाग में होना, और ये कहना कि नहीं, मुझे अपने माइंड को सेटिस्फाई करो, अगर माइंड में आ रहा है तो पूरा करो, ये हमारी मेंटल प्रोग्रामिंग है दोस्तों। इसके पीछे कुछ भी रैशनैलिटी नहीं है, ये मेंटल प्रोग्रामिंग है। नॉन वेज खाने की क्रेविंग आना, ठीक है, बियर पीने की क्रेविंग आना, इसके पीछे मेंटल प्रोग्रामिंग है। हमारा जो मेंटल ट्रिगर है ना, वो इंड्यूस करता है, उसके पीछे कोई भी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है, उसके पीछे कोई भी कॉम्पोजिशन नहीं है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, सब कुछ इर्रेशनल है। अगर आप 90% डिसीजन इर्रेशनल की जगह रेशनल लेने लग जाएं, कि भाई अभी 2 बजे मैंने काम करना शुरू करा है, मैंने आधा घंटा काम करा है, मैंने इसके अंदर क्या काम करा है, मैंने इससे इस टाइम में क्या एक्टिविटी करके क्या प्रोडक्टिविटी जनरेट करी है, मैंने कोई पर्टिकुलर एक्सेल की फाइल बनाई, या मैंने कोई स्टडी करी मार्केट की, या मैंने अपना कोई काम ही किया, निपटाया, उससे क्या प्रोडक्टिविटी जनरेट करी, इससे क्या मेरी क्या नाम है, मैं किस तरह से मोनेटाइज करूँगा अपने आप को। तो अगर आप 90% अपने वर्क, अगर आप सॉरी लिम्बिक सिस्टम के ऊपर ना करें, लिम्बिक सिस्टम मतलब भावनाओं के ऊपर अधीन होकर ना करें, लॉजिकल होकर करें, दोस्तों आपकी सक्सेस इतनी हो सकती है ना जितनी आपने सोची भी नहीं होगा। ट्रेडिंग बहुत छोटी बात है दोस्तों आपके लिए, ठीक है, बहुत छोटी बात है दोस्तों। आप आज मैं ना उसी चीज़ के ऊपर बता रहा हूँ कि हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, और उसका कारण है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये वो चीज़ बता रहा हूँ जिसके ऊपर काम करके शाहरुख खान आज बड़े बने, जिसके ऊपर काम करके अमिताभ बच्चन बड़े बने, और न जाने कितने। यूएस के अंदर इसकी प्रॉपर एकेडमी है और इसका कोर्स कराया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों लोगों ने उस मतलब और भी लोगों ने उसका कोर्स किया था। उसके अंदर उसके सिद्धांत के अनुसार अगर आपके सामने एक कप चाय भी आ रही है ना, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस वजह से आ रही है। अगर आपके सामने लॉस आया तो वो आपने मैनिफेस्ट किया है, अगर आपके सामने प्रॉफिट आया तो वो आपने मैनिफेस्ट किया है। और अगर मैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बोलूँ तो वो आपका एक मेंटल पैटर्न है, आप एक खास पैटर्न के तहत काम करते हो, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कहता है कि आप मैनिफेस्ट करते हो। अब दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम जो समाज में जीते हैं ना, वहाँ पर हम यही देखते हैं कि 90% लोग फेल होते हैं। तो हम खुद से अपने अंदर इच्छाएं ऐसी बिल्डअप करने लग जाते हैं कि भाई मुझे पता है मैं सक्सेसफुल इतना ज़्यादा, मैं करोड़पति एक दिन में बन नहीं सकता, एक महीने में, एक साल में टारगेट बना के बन नहीं सकता। मुझे तो एक एवरेज 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये आ जाए मेरे पास,
तो मेरी लाइफ चलती रहेगी। हम इस तरह की ना इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन दिमाग में बिल्डअप करते हैं और यही हमारे ना पीछे रहने का कारण है। दोस्तों मुझे एक बात बताओ आप, जब जब आपने चलना शुरू किया था और आप जब गिर गए थे, तो क्या आपने फिर चलना बंद कर दिया? 1 बार गिरे, 2 बार गिरे, 3 बार गिरे, 4 बार गिरे, 5 बार गिरे, 10 बार गिरे, 20 बार गिरे, तब भी आप उठे ना दोस्तों, आपने चलना शुरू किया ना। सेम है, जब आपने पहली बार बाइसिकल चलाई थी, तो आप कई बार गिरे, बट आप क्या रुक गए? आपने बाइसिकल चलाना छोड़ दिया? अब एक्चुअली चलना और बाइसिकल चलाने का इकोसिस्टम ऐसा है ना कि 99% लोग उसमें सक्सेसफुल हैं। आप अपने चारों तरफ देखते हो और अपनी बारे में राय बनाते हो कि नहीं यार ये तो किया जा सकता है, और आप उसे कर लेते हो। हालांकि उसके अंदर भी अनसर्टेनिटी है, उसके अंदर भी रिस्क है, उसके अंदर भी आपके बॉडी पार्ट जो है, अगर आप गिर जाओ गलत तरीके से तो फेल हो सकते हैं, बट इसके बारे में आपकी राय नहीं बनती क्योंकि इसका इकोसिस्टम 99% सक्सेस देने वाला है। ठीक है, ऐसे ही जो आप प्रॉफिट भी मैनिफेस्ट करते हो, उसके बारे में आसपास को देख के राय बनाते हो। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप प्रॉफिट के बारे में सोचोगे और आप ये जो आप डिस्टॉर्ट करके जो इमेज विजुअलाइज करते हो ना, अगर आप उसे तोड़ दोगे तो दोस्तों आप 100% कर सकते हो। अब देखो, मैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 सिद्धांत बता रहा हूँ दोस्तों आपको, मतलब 3 टूल बता रहा हूँ ये। उसका जो पहला टूल है ना, वो है स्क्रिप्टिंग। ध्यान से सुनना दोस्तों, स्क्रिप्टिंग। दूसरा टूल जो है ना, वो है विजुअलाइजेशन, और तीसरा टूल है ग्रेटिट्यूड। ठीक है, और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ से प्राइमरी लेवल नर्सरी केजी ना इसकी शुरू होती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। पहली चीज़ है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग क्या है दोस्तों, कि कोई एक पावर स्टेटमेंट बनाओ और उस पावर स्टेटमेंट को ना एटलीस्ट 10 लाख बार बोलो, और 10 लाख बार नहीं तो 1 लाख बार बोलो ही। आप कहोगे कि मैं क्या बेवकूफ़ाना बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये जो जप था और ये जो चीज़ें थी जिसके कारण हमारे ऋषि मुनि जो है, और ये तो सब धर्मों में है, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, सब में है, सब में जाप नाम की चीज़ होती है। इसके कारण ना हम वाकई में अपने आप को परमात्मा के निकट महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ को हम बार बार स्क्रिप्टिंग के थ्रू करते हैं ना, वो चीज़ हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होकर हमारे मेंटल पैटर्न में बिल्डअप हो जाती है, और उससे जितनी भी क्वालिटी फ्लरिश होनी होती है वो सारी की सारी फ्लरिश होती है दोस्तों। तो मैं ना आपको एक पावर स्टेटमेंट बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि स्क्रिप्टिंग से होता क्या है। दोस्तों एक पावर स्टेटमेंट है जो मैंने अपने लिए तैयार करी थी, और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ दोस्तों। ये आपको, चूँकि मिरर में सब कुछ 180 डिग्री उल्टा दिखता है, तो ना आपको उल्टा दिख रहा होगा ये। ठीक है, मैं आपको ना इसे पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, ये पावर स्टेटमेंट है दोस्तों। आई एम परफेक्टली अलाइंड विद द पल्स ऑफ द मार्केट, आई इंट्यूटिवली बाय एट द बॉटम, कॉन्फिडेंटली सेल एट द टॉप एंड अट्रैक्ट मैक्सिमम प्रॉफिट विद एवरी ट्रेड आई प्लेस। दोस्तों जब मेरे दिमाग में भी एक पैटर्न बन गया था ना, और मैं कई बार लॉसेस बुक कर रहा था, तो मैंने इस स्टेटमेंट को ना, सोच नहीं सकते, 4-4 5-5 घंटे बोला है, और मैंने डायरियाँ भर दी। मैं आपको डायरियाँ दिखाऊंगा लिख लिख के इसको, बिकॉज ये ना प्रॉपर टेक्निक थी। ये सबसे जितने भी वहाँ पे लोग जाते हैं और उस वहाँ पर रहते हैं यूएस के अंदर, बॉब प्रॉक्टर और बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, ये मैं बहुत बड़े इंसान का नाम ले रहा हूँ, वहाँ पर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो चलाते हैं, कोर्स चलाते हैं, तो उसके अंदर ये एक बहुत मेन पार्ट होता है। तो जब आप बार बार इस चीज़ को लिखते हैं ना, तो आप अब खुद पर बिलीव करने लगते हैं कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड पल्स ऑफ द मार्केट, मैं मार्केट के पल्स को समझता हूँ। और आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी बोल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश, उर्दू, फारसी, फ्रेंच, डैनिश, जर्मन, जो आपकी लैंग्वेज है जिससे आपका पैटर्न बिल्डअप हो, आप उस लैंग्वेज में बोल सकते हैं। मैं मार्केट के पल्स को समझता हूँ। आई इंट्यूटिवली बाय एट द बॉटम, मुझे इंट्यूशन आती है कि बॉटम कहाँ है मार्केट का, मुझे इंट्यूशन आती है। अगर आप बार बार इसको बोलेंगे ना, आपको सच में इंट्यूशन आने लग जाएगी दोस्तों। आप अप में ना बटन दबा ही नहीं पाएंगे, और इसको डेली प्रैक्टिस करना है। तो आई इंट्यूटिवली बाय एट द बॉटम, कॉन्फिडेंटली सेल एट द टॉप, और मुझे पता चल जाता है टॉप कहाँ है, और मैं कॉन्फिडेंटली वहाँ सेल करता हूँ। एंड अट्रैक्ट मैक्सिमम प्रॉफिट विद एवरी ट्रेड आई प्लेस। हर एक ट्रेड जो मैं लगाता हूँ उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट सिक्योर करता हूँ। और आप बोल भी सकते हो कि हर एक ट्रेड में मैं 10,000 का प्रॉफिट सिक्योर करता हूँ, 15,000 का प्रॉफिट सिक्योर करता हूँ, जैसा आप बोलना चाहते हो। 20% का प्रॉफिट सिक्योर करता हूँ, 10% का। और दोस्तों इसे कम से कम 1 लाख बार तो बोलो ही। ठीक है, 1 लाख बार कम से कम बोलो दोस्तों जब आप किसी एग्जाम की भी तैयारी करते हो ना, यूपीएससी, सीए और तो उसमें पता है बार बार ना बंदा लिख के देखता है, और लिख के देखने से ना उसे ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ वो ये चीज़ कर सकता है, और बाद में ना फाड़ के आता, परचम फैला कर आता है।
तो दोस्तों वो भी ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही पार्ट है, हम उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जो दूसरा बंदा होता है ना, वो उसे रिसाइट नहीं करता, लिख के नहीं देखता, तो आपको लगता है उसके सक्सेस होने के कहीं से भी चांसेस होंगे, कहीं से भी चांसेस नहीं होते दोस्तों। जब आप एक चीज, एक पैटर्न को बार बार बोलते हो, बार बार बोलते हो, बार बार बोलते हो ना, एक पावर स्टेटमेंट को, तो आप उसके जैसा बनने लगते हो और फिर उसकी सारी चीजें आप मैनिफेस्ट करते हो। तो I am perfectly understand the impulse of the market. I intuitively buy at the bottom, confidently sell at the top, and attract maximum profit with every trade I place. I perfectly understand the pulse of the market. I intuitively buy at the bottom, confidently sell at the top, and attract maximum profit with every trade I place. दोस्तों इसे बोलना है 1,00,000 बार। आप अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हो ना, अपने पैटर्न को चेंज करना चाहते हो ना, अपने मेंटल सर्किट को चेंज करना चाहते हो ना, आपको इसे दोहराना है, ठीक है। और ये प्रॉमिस करो कि आप ये चीज़ करोगे। 1,00,000 बार नहीं तो एटलीस्ट शुरुआत 10,000 बार से करो। एक टिक करके ना ऐप है, ठीक है, टिक मतलब बार बार आप टिक करोगे ना, मेरे एक मोबाइल में है, मैं अगर आपको दिखाऊं, मतलब कैसे आपको पता चलेगा कि आप 10,000 बार बोल गए हो। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इसके अंदर स्क्रिप्टिंग में आपको बता रहा हूँ, और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। देखो ये ना, ये इस तरह की ना एक ऐप है, ठीक है। तो इसको जब आप एक बार टिक कर दोगे ना, तो ये बढ़ जाएगी। देखो एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, ये देखिए प्लस और माइनस से ही बढ़ सकती है, इससे ही बढ़ती है, ठीक है। देख रहे हो आप, ये 10,000 बार की है। तो इसको मैं बोलता हूँ और फिर ये आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। ये तो मैं माइनस कर रहा हूँ, अगर मैं प्लस करूँगा तो आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। इससे आप ना अपने जाप को मजबूत कर सकते हो। आप पावर स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट करके और जिस भी चीज़ में सक्सेस पाना चाहते हो ना, उसकी पावर स्टेटमेंट बनाओ, उसको बोलो दोस्तों, और वो चीज़ आप मैनिफेस्ट करने लगोगे दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं आप पा सकते, ठीक है। आप प्रॉफिट पाने के लिए ही बने हो दोस्तों, आप प्रॉफिट पाने के लिए बने हो दोस्तों, प्रॉफिट लेने के लिए बने हो और सक्सेसफुल होने के लिए बने हो। और अब आप ना हमारी ट्रेडिंग फैमिली का हिस्सा हो। जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम है वो हम सबकी प्रॉब्लम है दोस्तों। आप मुझे कमेंट करो और मैं उसके उपाय बताऊंगा और आप उसको फॉलो करो दोस्तों। आपके अंदर फॉगी और नेगेटिव पैटर्न बनता है ना, 10 दिन कर लो दोस्तों, सिर्फ 10 दिन, 10,000 बार भी हर दिन अगर आप रिपीट कर लो, 1,00,000 बार करोगे तो चौंकाने वाले परिणाम होंगे। आप वाकई में बॉटम पे बाय करने लगोगे और कॉन्फिडेंटली सेल करने लगोगे टॉप पर। बट अगर आप सिर्फ 10 दिन कर लो ना, तो आपको पता चलेगा कि इसकी ताकत क्या है। सिर्फ 10,000 बार और 10 दिन करके देख लो, आप जल्दी नेगेटिव ही नहीं होगे, ठीक है दोस्तों। तो इसे लिखोगे तो और मज़ा आएगा। और टाइम निकालो कि 1 घंटे ना मुझे स्क्रिप्टिंग की प्रैक्टिस करनी है। इसको वो जो क्लिक वाला बताया उससे 10,000 बार बोलना है, ठीक है। और जो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ये जो लाइन है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और दोस्तों मैंने तो ना इसको विजुअलाइज करके बनाया था। ये देखो कर्व बनाया मैंने, देख रहे हो आप, ये कर्व बनाया नीचे का, ताकि ये मेरे दिमाग में जाए बार बार। ये नीचे आई इंट्यूटिवली बाय एट द बॉटम, ये नीचे वाला, और आई कॉन्फिडेंटली सेल एट द टॉप, वो टॉप के ऊपर कर्व बनाया है। और जो अंडरस्टैंड पल्स ऑफ द मार्केट पे पल्स बनाया है। तो इसको मैं देख के विजुअलाइज करके बार बार मैंने प्रैक्टिस करी थी। और दोस्तों बहुत इसने ना लाभकारी परिणाम दिए हैं। 2 और चीज़ें, विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड, उसके ऊपर ही मैं बहुत ढंग से बताऊंगा आपको। और ये प्राइमरी है, इसके बाद ना शुरू होता है मेंटल सर्किट को समझना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो आपको करना है दोस्तों, और बी अरबपति दोस्तों, आप अरबपति बनोगे, ठीक है। आप ज़बरदस्त बनोगे दोस्तों, मेरा पूरा भरोसा है, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम हो अपनी कमेंट करके बताएं दोस्तों, और हम सब मिलके उसे दूर करेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हम सब एक फैमिली हैं, ट्रेडर्स फैमिली। थैंक यू वेरी मच।